हेलो डॉक्टर डिस्ट्रक्शन फैमिली, क्या मैंने करेंगे। तो गाइज मैं अभी ऑस्मो लेने जा रहा हूँ और थोड़ा क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे और अब यूट्यूब को स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे हो डॉक्टर डिस्ट्रक्शन की फैमिली, आज का जो होने वाला है ब्लॉग अपना जिम रैट आर्क वीक 3 डे 1। चले शूटर, चलिए। तो शूटर भाई क्या हाल है, कैसा लग रहा है तेरे को ये गिम्बल? समझ में आ रहा है तेरे कुछ? है ना, मैं वही देख पा रहा था कि ये गोरा दिखा रहा है शूटर? परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी इससे, गोरे काले वाली? अब तो कोई परेशानी रही नहीं है। सही नहीं, तो इससे डबल जिम हो जाता है ना। और सामने का करना है। बॉडी तुम्हारी न्यूट्रिशन से बनती है। जिम में 20%, 80%, किचन में 25%। तो ये मुझे परसेंटेज का नहीं पता, मुझे इतना मालूम है इस किचन के अंदर मैं खुद अपने मन से आया हूँ और मैं अपने आप को लेके आया हूँ। मुझे पता है जिम के अंदर मैं अपने आप को खुद अपने मन से लेके जा रहा हूँ। मेरे दोस्त वर्कआउट कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं अपना वर्कआउट नहीं छोड़ रहा, मैं अपना वर्कआउट खुद कर रहा हूँ, मैं अपनी डाइट खुद ले रहा हूँ और फिर फ्री टाइम पे मैं उन लोगों से भी मिल रहा हूँ। तो मेरी सारी चीज़ें प्लान रहती हैं, नॉट वैसे प्लान रहती हैं कि मैं 5 बजे क्या करूँगा, 6 बजे क्या करूँगा, बट मुझे पता है मेरे को वर्कआउट करना है, मेरे को अपना कंटेंट शूट करना है, मेरे को अपना ब्रांड वर्क भी देखना है, एडिटिंग भी करनी है, स्क्रिप्टिंग भी करनी है, दोस्तों के साथ भी घूमना है और सारी चीज़ें पॉसिबल है टाइम मैनेजमेंट से। तो वही चीज़ है, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, जिम भी ज़रूरी है और परसेंटेज कहीं पे भी नहीं है, रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप पहले बेसिक्स क्लियर रखोगे सब क्लियर रहेगा। अभी मैं जिम जा रहा हूँ और जिम से आके तुम्हें मैं फिर बताता हूँ किस पीपीएल को तुम्हें पिक करना है। और ये शूट कर रहा हूँ मैं पॉकेट 3 से, वेट में दिखाता हूँ, पॉकेट 4, सॉरी मैं पॉकेट 4 लेके आ गया था, अभी याद आया। तो ये शूट कर रहा हूँ मैं पॉकेट 4 से। क्वालिटी वगैरह अभी मुझे कुछ नहीं पता, ये सब मुझे एक छोटी सी स्क्रीन पे दिख रहा है, जब ये बाहर निकलेगा तब पता चलेगा क्या है क्या चीज़ नहीं है। बट इट्स गुड, इट्स नाइस, मेरे को तो बहुत ईजी लग रहा है। फ़ोन के बाद मैं यहाँ स्विच कर सकता हूँ। बाकी क्रीटीन मैंने आज मिक्स नहीं करा, आज मैं ले रहा हूँ वेफर्स, थोड़ा मेरा मंचीज़ करने का मन था। वीक 3 डे 1 चल रहा है गाइस, मैंने बहुत चीज़ें छोड़ दी, मीठा खाने का मैं शौकीन था। दिन के बाद आते हैं फिर मिलते हैं। बाकी अब ऑस्मो पे शिफ्ट करते हैं। ये जिम रैट आर्क का वीक 3 डे 1 और आज है पुश डे हमारा, जिसमें मैं मारूंगा चेस्ट पुश की, शोल्डर पुश के और ट्राइसेप्स पुश की। आज मैं 2-2 एक्सरसाइज लेने वाला हूँ सबकी, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ और मेरे को कल आगरा निकलना है। तो इसी वजह से अपनी सारी चीज़ें मैं इस तरीके से सेट कर रखी हैं कि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो और मेरे भाइयों को सारी पीपीएल के बारे में नॉलेज मिल जाए। जैसे ही आप मेरी पीडीएफ ओपन करते हो तो तुम्हें सीधा सीधा ये ड्राइव मिल रही है, राइट। अब इसके अंदर देखो कितने वर्कआउट्स प्लान है। इसके अंदर एक है एडवांस, एक है एस्थेटिक, एक है बिगनर, एक है ब्रो स्प्लिट, एक है फैट लॉस, एक है पॉकेट डाइट और एक है स्ट्रेंथ पीडीएफ। जब तक ये देखो तुम अपने भाई की बॉडी अपडेट सही चल रही है गाइस। इसमें मैंने अभी वाइड एंगल लेंस लगा रखा है ऑस्मो में, तो बाकी मैं ऑस्मो के बारे में भी तुम लोगों को बताता हूँ। गुड डिवाइस, नाइस, हैंडी है, इजी टू कैरी भी है। वर्कआउट के बाद मिलते हैं गाइस, चलो। अब जिम से निकल गए हैं गाइस और अभी घर जाके अपनी डाइट वगैरह मील्स वगैरह लूँगा मैं और फिर तुम लोगों को बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखो ये अपनी टीम मेंबर 1 सौम्या से हेलो, हेलो। अपना टीम मेंबर 2 शूटर से हेलो, हाय। तो गाइस शूटर ने बनाई है वियतनामीज कॉफ़ी और ये अपने ऑस्मो से ब्लॉग की होगी है तैयारी चालू। दिखाओ। न्यूट्रिशन के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके जो गोल हैं वो सबसे जल्दी अचीव होंगे। आप क्या सप्लीमेंट ले रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो, क्या चीज़ें खा रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा पनीर, अनियन और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम वगैरह डाल रखी है। प्रोटीन भी आ गया, फाइबर भी आ गया और सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। एक तो बात करते करते मेरे से काम नहीं होता। मम्मी ने ये व्लॉग देखा, बहुत सुनाएंगे कि चाकू यूज़ करते समय बात कर रहा है।
हाँ, तो मैं वही बता रहा था आपको गाइस, जिम रे टॉक के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना कि डाइट पे फोकस बिल्कुल रखना अपना, अच्छी डाइट लेना और अच्छी चीज़ों को फॉलो करना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा हाई प्रोटीन चीला। अब मैं इसके अंदर क्या क्या डालता हूँ, बेसिकली बेसन, पनीर, कर्ड और वेजिटेबल्स हो गई, जैसे मान लो प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, जो यार अपनी मर्जी हो। जैसे मतलब ये तो पूरा कंप्लीट है, 2 भी बन रहे हैं, 100 में शूट रह गए, बनाने पड़ते हैं, परेशान करते हैं ये लोग मुझे, बस ब्लॉग बना रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं, खाना मेरे बनाना पड़ रहा है। और ये है इसका बॉटल। गाइस एज अ स्टूडेंट पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, सब तुम खुद करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, और जब तुम अपने छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हो ना, ये सारे एफर्ट्स जब डालते हो और तो अपने आप ही तुम 1% में आ जाते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि 99% की कम्युनिटी से तुम खुद ही हट गए और सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। सोचो जो इंसान मेरा ब्लॉग बना रहा है वो मेरा दिल से ब्लॉग बना रहा है, मैं अपनी मील्स बना रहा हूँ अपनी दिल से बना रहा हूँ, ये मेरी बॉडी पे भी लगेगी और ये व्लॉग भी अच्छा चलेगा। साथ में यूनिटी बना के रखो, डिस्ट्रक्शन की कम्युनिटी का मतलब ही यूनिटी है यार। तुम लोगों को खाना है तो बताना, वैसे शक्ल किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है कमेंट में बताना, लेफ्ट वाली की कि राइट वाली की। ये शूटर ने बिछाया हुआ है और ये मेरा वाला पेन है, एंड ये परफेक्टली बनाया हुआ भी तुम्हारे भाई का ही है। नाइस, ये सब चीज़ें दिखेंगी तुम्हें पूरी डिटेल में। अब कौन सी पीडीएफ तुम्हें फॉलो करनी है और किस तरीके से करनी है, देखो अब आपके पास एक एस्थेटिक पीपीएल भी है, एक आपके पास फैट लॉस की भी है, एक आपके पास क्या कहते हैं ब्रो स्प्लिट भी है जिसमें आप सिंगल पार्ट ट्रेन करोगे। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये नहीं है कि कौन सी स्प्लिट आपके लिए नेसेसरी है या किस स्प्लिट से आपकी जल्दी बॉडी बनेगी। मेन चीज़ ये है कि किस स्प्लिट को आप अपनी रूटीन के अंदर सबसे अच्छे से डाल सकते हो। अब सिंपल सी चीज़ समझो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको मैंने एस्थेटिक बिल्ड करने का, आप अपर बॉडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो आप एस्थेटिक पीपीएल पिक करो। जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ। ये एक बस वर्कआउट प्लान नहीं है, ये एक रोड मैप है पूरा, आपको आपकी जर्नी, आपको अपने फिटनेस गोल तक पहुँचाने के लिए। आपको क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या वर्कआउट फॉलो करना है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या किस किस तरीके का न्यूट्रिशन है जो आप ले सकते हो, ईजी अवेलेबल आपके लिए कौन सा है। वर्कआउट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान कभी भी हैक्टिक नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। सिंपल चीज़ों को हम डेली कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी ही हमारी की है। आप याद रखना, कंसिस्टेंसी से बढ़कर कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी को अपना की बना लो। जो भी चीज़ करो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करना। एक कोई भी प्लान आप पिक करते हो तो 4 से 8 हफ्ते, 8 से 10 हफ्ते भी उसको कंटिन्यूस रख सकते हो एंड देन चेंज करते रहना। ड्राइव में आपको मिलता रहेगा वर्कआउट प्लान मेरी साइड से, और काफ़ी सारी मैं आप लोगों से बात करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। जो भी आप अपनी पीपीएल पिक करोगे अच्छे से पिक करना और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाना मेरे को भी। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिम रे टॉक फॉलो ज़रूर करना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। और दिमाग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई साथ नहीं देगा, तुम खुद का साथ दोगे तो तुम सबका भी साथ दोगे और लोग तुम्हारा भी साथ देंगे। जो अपना नहीं होता उसका कोई नहीं होता।